बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम इंग्लिश सेकेंडरी स्टेज यानी कि क्लास 9 क्लास 9 जो थी टेक्स्ट बुक थी और बुक 1 है, यानी कि अगर हम उसके हिसाब से देखें यानी कि सानवी के हिसाब से तो ये फ़र्स्ट कदम होता है, यानी कि बोर्ड का अगर जो बच्चे पहली दफ़ा देते हैं तो मतलब फर्स्ट स्टेज होगा अगर हम वो देखें उस हिसाब से। वरना अगर स्कूल के हिसाब से देखें तो ये 9 क्लास है, तो ये फॉर 9 क्लास है, ये बुक 1 यानी कि फर्स्ट स्टेज फॉर बोर्ड के लिहाज से। ओके, सेकेंडरी स्टेज के हिसाब से सही है। तो अब हमारे पास ये हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक है, यानी कि सिंध की है, कराची में इस्तेमाल होती है, सिंध में इस्तेमाल होती है, पूरा सिंध से यूज़ करते हैं। कराची सिंध 1 फॉर क्लास 9। अच्छा, ये न्यू एडिटर है और अगर हम इसके चैप्टर्स के हिसाब से बात करें तो इसके चैप्टर जो है हमारे पास कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर ये है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ 8 चैप्टर है तो सिर्फ 8 चैप्टर ही होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है अगर आप नॉलेज के हिसाब से देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टोरीज़ हैं, सही है, मोरल स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास हमें ये नहीं कि सिर्फ हमें उन्होंने वो चैप्टर्स दे दिए, चैप्टर्स ख़त्म हो गए, उनका काम ख़त्म हो गया, नहीं, उन्होंने ग्रामर भी समझाई है। इसके अंदर फॉर्मल लेटर भी बताए हैं, इनफॉर्मल लेटर्स भी बताए हैं इसके अंदर। उसके बाद ऐसे लिखने का तरीका भी बताया, उसके बाद ईमेल लिखने का भी तरीका, यानी कि ये जदीद, अगर हम ये कहें कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक जदीद और जो है बिल्कुल नई जो इंटरनेट के हिसाब से जो ईमेल्स वगैरह चल रही हैं उसके हिसाब से बिल्कुल है। ईमेल्स का पैटर्न बताया है इन्होंने इसके अंदर शेयर करा है। इसके अलावा डायलॉग्स होते हैं वो भी इसके अंदर इन्होंने जो है हमारे साथ शेयर करे हैं। उसके बाद हमारे पास जो तमाम ग्रामर इसके अंदर आपको मौजूद है, पहले नहीं होती थी, पहले आपको इडियम्स दे दिए, बहुत कम होता तो 2-3 सेंटेंस दे दिए, लेकिन इसके अंदर फुल जो है प्रीपोजिशंस, सुफिक्स, प्रीफिक्स और जो हमारे पास आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस की तमाम बहुत लंबी बड़ी एक्सरसाइज दी हुई हैं जो कि हम इस्तेमाल करके अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नरेशन, ईडियम, पैसिव, एक्टिव पैसिव, वोकैब वर्ड्स के अलावा अगर हम देखें सिनोनियम, सेंस वर्ड का यूजेस, एंड देन आप इधर देख सकते हैं जिसके आर्टिकल्स मैंने आपको बताए ये है। और एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है वो स्टोरीज भी, जैसे कि मोइंजोदारो के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूली जो है अपडेट कर स्टोरी करी है, जैसे पोम फन में जो है प्ले पोम है। उसके बाद टेस्ट पेपर भी दिए हुए, इसके अंदर 3 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद ये वो कैब है, इंफॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव, फर्दर प्रैक्टिस के लिए दी हुई ताकि आपको लिखना है थोड़ा सा समझेगा। कंपाउंड सेंटेंस भी है, नरेशन भी है, यानी कि सारी चीज़ें, सारा ग्रामर जो आपके 9 के सिलेबस यानी कि 9 का पेपर आएगा वो आपके बुक से हट के कहीं से नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है ना वो हमारे पास है ये फर्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट है 1.1। अगर हम देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे यहाँ से स्टार्ट, यानी कि जो चैप्टर बोलेंगे वो ये है हमारे पास। रीडिंग टेक्स्ट द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा हो गया था कि चेंज होगा, तो इसमें चेंज नहीं हुआ, बस इसके अंदर ये आर होली प्रॉफिट इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि इन्होंने बात ये बताई कि हमारे प्यारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो इस बात पे जो है वो पूरी जो है बुक चेंज करी गई थी, लेकिन इसमें जब हम देखा तो ये पूरी बुक कोई चेंज नहीं थी, बस इन्होंने इधर एडिटिंग करी कि हमारे प्यारे नबी वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, वॉज बॉर्न इन 571 AD यानी कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी वफ़ात के बाद मक्का में पैदा हुए। फिर ये बहुत ज़्यादा नोबल इज़्ज़तदार फैमिली से जो है बिलोंग करते थे, कुरैश फैमिली। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स, इनके बुतों की पूजा करते, डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। जो कुरैश थे वो एक खुदा पर यकीन नहीं करते थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स, यानी कि गॉड्स। अच्छा, ये देखें इधर एक टंग ट्विस्टर है कि क्या चीज़ एक है कि गॉड जी, ये अल्लाह हम जो अल्लाह लिखेंगे ना वो जी बड़ा लिखेंगे, ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन बुत उनके तो पता नहीं कौन कौन से होते हैं। हम वो लोग तो लकड़ी को भी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग दरख्तों की भी पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, बंदरों की पूजा करते हैं, इनके उन्हें उनसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ नज़र आती है उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा खुदा होते हैं। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा है, एक अल्लाह है,
हमारे उसके अलावा कोई और माबूद नहीं, हमें पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। तो हम जी बड़ा करके एस बिना एस लगा के गॉड लिखते हैं। ही टोल्ड देम दैट ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम, और उनसे कहा कि इस्लाम को एक्सेप्ट करो, इस्लाम को कबूल करो। टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू गॉड, यानी कि सिर्फ एक और एक ही खुदा पे बिलीव करो। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू इस्लाम एक्सेप्ट, यानी कि कुछ उनमें से थे जिन्होंने जो था इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। दे थॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, यानी कि वो ये सोचने लगे कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अगेंस्ट उनके ख़िलाफ़ है। किसके? उनके बुतों के और उनके एंसेस्टर, यानी कि आबा और अज़दाद उनकी उन बुतों की पूजा करती हुई आ रही है, गलत काम करती हुई आ रही है। तो वो उसको वो लोग समझ रहे हैं कि उनके आबा और अज़दाद सही थे, उनकी बुत जो परस्तिश यानी ये पूछते उनको वो सही है, जो नबी का सल्लम है वो गलत कह रहे हैं, उनका ये मानना था। They opposed that new faith and so much that Prophet ﷺ had to ask that belief to migrate to Yathrib, a city 320 किलोमीटर 200 miles north of Makkah. उसके बाद उनकी वो इतने उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनको इतना तंग करने लगे कि वो आप सल्लम को उन्होंने कहा आप यहाँ से हिजरत कर दें, यानी कि माइग्रेट कर दें, माइग्रेट कर दें यथरब, यानी कि यथरब 320। अच्छा, मदीने का जो पूरा नाम है ना वो यथरब है, सही है, यथरब। अब ये जो है 320 किलोमीटर यानी कि 200 माइल्स पे नॉर्थ ऑफ मक्का। बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग हिज मैसेज, यानी कि टाइम गुजरता गया, यानी कि वक्त के साथ साथ लोगों ने इस्लाम को कबूल करना स्टार्ट कर दिया, उनके मैसेज को कबूल। एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम द कुरैश बिकम मोर एग्रेसिव एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट इन हिज लाइफ। हेंस व्हेन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव फॉर यथरब ने, लेकिन खैर इधर क्या है कि खैर उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने इस्लाम को बढ़ाना शुरू करा, लोगों ने इस्लाम को कबूल करना भी स्टार्ट कर दिया। इस्लाम करते जो कबूल करते आपको जो है यथरब से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स आने लगे, पॉजिटिव चीज़ें आने लगी। कि तो आप वसल्लम ने क्या करा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो यथरब चले आते हैं, यानी कि हिजरत कर लेते हैं। आफ्टर 8 डेज़, यानी कि 8 दिन गुजरने के बाद, यानी कि 8 दिन की जर्नी, 8 दिन का सफ़र करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरब जाने के लिए। अब 28 जून, यानी कि 28 जून 622 को जो है वो ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड कूबा। आप सल्लम डायरेक्टली मक्के के अंदर नहीं तशरीफ़ ले गए। आप सल्लम वहाँ के उसके बाहर, यथरब के बाहर एक जगह थी, उसका नाम था कूबा। आप वहाँ स्टॉप हो गए, रुक गए। एंड प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन ऑफ सिटी एंड बिल्ड अ मॉस्क्यू देयर। वो थोड़ी सी दूरी पे थी जो जगह थी, उस नाम का कूबा रख दिया उस जगह का नाम, और वहाँ पे एक मॉस्क्यू यानी कि एक मस्जिद कर दी, तामीर कर दी। तो उस मस्जिद का नाम कूबा मस्जिद रख दिया। ऑन 2 जुलाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जुलाई को यानी कि मस्जिद की तामीर के बाद अंदर दाखिल हुए, अंदर तशरीफ़ उनको अंदर तशरीफ़ देके जाना हिजरा कहलाता है। एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि जो इस्लामिक कैलेंडर जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, आगाज़ हुआ। यथरब वॉज सून रीनेम मदीनतुन नबी, यानी कि उसको मदीनतुन नबी यानी कि नबी का शहर, सिटी ऑफ द प्रॉफिट। बट अन नबी वॉज सून ड्रॉप्ड एंड द नेम इज़ मदीना मीनिंग द सिटी, यानी कि एक शहर। At the time of arrival, Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 main broad group of people, यानी कि यहाँ जो थे 4 मेन ग्रुप रहते थे लोगों के, जिनमें से एक जो था मुस्लिम थे, मदीने में मुस्लिम थे जो कि माइग्रेट होकर आए थे और जो वहाँ पे रहते थे। दूसरे थे हाइपोक्राइट्स, दैट इज़ दोज हु एम्बेरस इस्लाम इज नेम ओनली एक्चुअली एंड वाज अगेन, यानी कि मुनाफिक, मतलब इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ थे और उन्हीं की काट करते थे, सही है। एडिशनली देयर वाज अ पीपल ओस एंड खजराज हुज वर वेल पैगान्स, इनके काफिर थे बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, पर वो इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहते थे। फाइनली देयर वर द ज्यूज, देयर ह्यूज नंबर एंड फॉर्मेड इम्पोर्टेड कम्युनिटी है, ज्यूज सिख को कहते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल दीज पीपल्स लिव पीसफुली विद ईच अदर, इनके ये लोग एक दूसरे के साथ
पीसफुली यानी कि आराम से अमन के साथ रह रहे थे। Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam invited the leading personality of all community to discuss these matters. He wanted a typical group to each formate agreement for harmony among the communities for the security of the Medina. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ काम स्टार्ट किया, वहाँ लीडिंग का एक पर्सनैलिटी आपने वहाँ डिफरेंट ग्रुप यानी कि जो वहाँ के मेन ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करा, कम्युनिटी बनाई और मदीना की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वहाँ जो था उनके काम तरह अंजाम दी। सक्सेस इज ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मदीना और वो उसमें कामयाब हो गया। ऑल्सो द चार्टर ऑफ मदीना थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज डेवलप अमंग ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन मदीना, यानी कि उनके बीच में जो था एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। इन मेंशन दीज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम एंड ज्यूज ऑफ मदीना गैव फ्रीडम एंड रिलीजियस प्रॉपर्टी एंड अलाइंस विदाउट एनिमीज, यानी कि वो लोग उन लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई जिसके अंदर उन्होंने एक दूसरे के हुकूक का ख्याल किया, एक दूसरे की जिम्मेदारी का ख्याल किया, एक दूसरे के राइट्स, एक दूसरे को राइट्स दिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को राइट्स, वसल्लम सबको बराबर के हुकूक दिए, किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं दी। इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट एनी डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटमेंट इन लेटर ईयर ही अनयूनिफाइड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कुछ सालों बाद जो थे अरब में ट्राइब्स अंडर इस्लाम जो था वो पहनने लग गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट अंडर कंसोलिडेटेड द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना, और यहाँ पे एक इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था वहाँ पे इन द ईयर 10 अब आप अंडरलुक हिज फेयरवेल पैराग्राम टू मक्का। आप ने 10 हिजरी को पहला पैराग्राम यानी कि मतलब एक खुतबा, पैराग्राम कहते हैं खुतबे को, द फेयरवेल पैराग्राम यानी कि उनका आखिरी खुतबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरियल इवेंट फॉर द मुस्लिम। जाहिर सी बात है उनके आप के लिए बहुत बड़ा जो था वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़ा एक मुसलमानों के लिए मेन चीज़ थी जिसके अंदर आप ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताई हैं। फॉर इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राम, यानी कि आप पहला और आखिरी खुतबा था, मेड बाय द प्रॉफिट एज वेल एज ओशियंस सही व्हेन द थर्ड मुस्लिम शो हाउ टू परफेक्ट टू हज एंड मोर एवर इट वॉज ड्यूटी ऑफ हज ही डिलीवर्ड लास्ट सरमन Urana valley of Mount Arafat on the 9th Hajj, and then there were countless Muslim prisoners and the Prophet during last paragraph when he delivered his last sermon. And आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मतलब जब 10 साल हो गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबा दिया। तो जो आखिरी खुतबा जो था उनका वो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि यादगार हिस्टोरिकल इवेंट था मुसलमानों के लिए। इट वॉज द फर्स्ट यानी कि ये पहला और आखिरी खुतबा था। और एक बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ भी है ओशियंस, यानी कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो था। एंड हाउ टू परफॉर्म द हज, एंड हज कैसे परफॉर्म करते हैं और हज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हज के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सब आप वसल्लम ने अपने खुतबे में बोले जा रहा मैंने कुछ नहीं करा मैंने तो कुत्ते के भी तो इसके चुटड़ा में घुस जा मनुष्य की बच्ची मर यहाँ से हरामजादी खबीस औरत मत डाल यहाँ से वीडियो देखो यहाँ से या नहीं तो तो अब इसके अंदर था इट वॉज ड्यूरिंग द हज, इनके हज के दौरान उन्होंने जो है अपना लास्ट सरमन, इनके आखिरी खुतबा सरमन आखिरी खुतबा को कहते हैं, इन द यूरेना वैली ऑफ माउंट अराफात पे चढ़कर आप हमने अपना आखिरी खुतबा जो है वो डिलीवर करा।
ऑन द 9th ऑफ जुलहज यानी कि 9 जुलहज यानी कि जिलहज 6 मार्च देयर वर काउंटलेस मुस्लिम प्रेजेंट विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वहाँ काउंटलेस यानी कि गिनती के मुसलमान वहाँ प्रेजेंट है ड्यूरिंग हिज लास्ट pilgrimage when he delivered his last sermon. Delivering his last sermon, Prophet sallallahu alaihi wasallam first of all praise and thank Allah. इनके वो बहुत ज़्यादा वो उनका शुक्र गुज़ार हुए उनके अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी मतलब शुक्र अदा कर अल्लाह का. एंड देन सेड और कहा ओ पीपल यानी ये लोगों लैंड मी एन अटेंटिव एयर इनके बाखबर हो कि मुझे सुनो. फॉर नाउ फॉर आई नो नॉट वाई देयर आफ्टर दीज ईयर आई शैल नेवर बी अमंगस्ट यू. क्या पता इस साल के बाद मैं तुम में ना रहूँ. देयरफॉर लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो. आई एम सेइंग टू यू वेरी केयरफुली and take these words to those who could not be present here today. मैं जो कह रहा हूँ मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो और take these words इन अल्फाज को लो और as it is जिनके जो उन्होंने कहा है उसको जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है लोग उन तक पहुँचाओ. एंड देन उन्होंने क्या वर्ड्स कहे उन्होंने ये खुतबे में अपने वर्ड्स कहे ये then amongst other things he gave the following message. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you and their rightful honors. Hurt no one so that no one may hurt you. O people इनके ए लोगों regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. यानी कोई तुम्हारे पास अपनी कोई जायदाद कोई चीज़ रखवाता है तो वो तुम पे ट्रस्ट करता है तो उसके ट्रस्ट को उसके जो उसने तुम पे ट्रस्ट करा है उसके ट्रस्ट को बर्बाद नहीं करना. उसके ट्रस्ट को धोखा नहीं देना. जो तुम पे वो ट्रस्ट कर रहा है तुम पर वो एतबार कर रहा है तो तुम उसके ऑनर यानी कि उस चीज़ के मालिक को उसकी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाओ. उसमें कोई बेईमानी नहीं करो, किसी को हर्ट नहीं करो, किसी को धोखा नहीं दो, किसी को जो है वो तुम बुरा भला नहीं करो, किसी की दिल आज़ारी ना करो. तो कोई तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं करेगा. जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भी मिलेगा. Beware of शैतान फॉर सेफ्टी ऑफ आर रिलीजन. यानी कि शैतान से दूर रहो तो आप अपने मज़हब में जो है वो अच्छा रहोगे, मज़हब आपका महफूज रहेगा. He has lost all hopes that he will ever be able to lead your astray in big things. Beware of following him in small things. यानी कि अगर कोई अपनी तमाम उम्मीदें खो चुका है तो वो ऐसे इन बिग थिंग्स यानी कि वो बिग थिंग्स यानी कि बड़ी चीज़ों के बारे में मतलब सोचे कि और मतलब अपने आप को बड़ा करे मतलब अच्छा सोचे बड़ा सोचे. तो वो क्या करेगा उन्हें इतनी छोटी मोटी चीज़ों के नुकसान की कोई भी इतना वो परेशानी नहीं होगी. ओके वो ये सोचे कि अगर हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी गया क्या पता इससे बड़ा हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता. तो इसलिए ये सोच के चलो कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े नुकसान से बचाया है. सही है. ओ पीपल इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड्स टू योर वुमेन बट दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू. यानी कि ये लोगों ये सही है कि हमने औरतों को उनके हुकूक दिलाए बट ये हुकूक तुम पर भी यानी कि जिस तरह औरतों के हुकूक को नहीं दिया जाता था मुसलमानों ने औरतों के हुकूक दिलाए.
मुसलमान यानी कि मुसलमानों में औरतों को हुकूक इतनी दी जाती है, उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। औरतों को तमाम उनके जायदाद में हिस्सा दिलवाया, उनको एक जो है एक वो दिया एहतराम की तरह से कि उनको एक इज़्ज़त दिलवाई। पहले तो क्या होता था, पहले ज़माने में तो आपको पता होगा कि जब औरतें लड़कियां पैदा होती तो उन्हें ज़िंदा होती ही दफना दिया जाता था। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रस्म रिवाज को चेंज करा, इसको मुसलमानों में यानी कि मुस्लिम्स जो है अब जो है वो औरतों को इज़्ज़त देते हैं, उनको एहतराम देते हैं, उनको उनके राइट्स देते हैं, उनको हुकूक देते हैं। ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, यानी कि तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम किससे बना है, डस्ट यानी कि मिट्टी से। द नोबलेस्ट ऑफ यू इज़ इन अल्लाह साइन इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब बेहतर इज़्ज़तदार वो है जो अल्लाह क्योंकि अल्लाह से करीब है। ये नहीं कि कोई अगर अमीर है तो वो अल्लाह से करीब है, नहीं, जो अल्लाह के करीब है, जो अल्लाह के करीब अल्लाह की अताअत करता है, अल्लाह की तमाम बातों पे अमल करता है। एंड अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर नॉन अरब, यानी कि अरबी को अज़मी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं, यानी कि अरब में जो रहते हैं उन्हें अरबी कहेंगे और अरब में जो नहीं रहते, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया, यूके, यानी कि किसी को किसी शहर पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है कि हम अरब में रहते हैं या हमारे नबी थे तो हम ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, नहीं। बजाय तुम आप ऐसे करें कि हम अरब में रहते हैं, हम तो हैं यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रहते हैं और यहाँ जो है आप अल्लाह की कोई इताअत नहीं कर रहे, बस आप ये बोलें कि नहीं ये तो अल्लाह का शहर है, हम तो बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के कोई भी किसी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, जो अल्लाह की इताअत करेगा, उसकी पैरवी करेगा, उसके नबी की पैरवी करेगा, सिर्फ वही अल्लाह के ज़्यादा करीब है और उससे नॉवलिस्ट है। ओके, वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, यानी कि एक वाइट पे ब्लैक को कोई फ़ौक़ियत नहीं है और एक ब्लैक को किसी वाइट पे फ़ौक़ियत नहीं है, यानी कि गोरे को काले पे फ़ौक़ियत नहीं है और काले इंसान को कोई गोरे इंसान पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, एक्सेप्ट बी पीटी एंड गुड एक्शन। पीटी यानी कि अल्लाह ताला की आदत और गुड एक्शन यानी कि अच्छी आदत। आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फिट ऑल द फॉल्स क्लाइम्स टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंड ऑन ब्लड और वेल्थ, यानी कि मैं अपने पैर तले तमाम उन गलत बातों को रोंदता हूँ, इनके मैं उनको सब खाक समझता हूँ कि जो अपनी कुछ बोलते हैं कि मैं सेहतमंद, मतलब जैसे कि ब्लड का या किसी चीज़ पे भी कोई सुपीरियरिटी देता है तो उस पर किसी को कोई फ़ौक़ियत नहीं है। अब उसके बाद है एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, इनके हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और मुस्लिम जो है एक दूसरे के ब्रदरहुड यानी कि भाई हैं। Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willing, यानी कि किसी को किसी पे फ़ौक़ियत नहीं है, तमाम आपस में मुसलमान हैं और मुसलमान एक बरादरी हैं, ये लिखा हुआ था। Prophet sallallahu alaihi wasallam has been completed his last to be saying, be my witness O God that I have conveyed your message to your problem, यानी कि अल्लाह तुम गवाह हो ना, मैंने तुम्हारा सारा मैसेज तुम्हारे लोगों तक पहुंचा दिया। द मैसेज कन्वे इन दिस sermon are for all times. If the Muslim follow these messages, the result will be fair and equitable society, यानी कि ये जो सरमन का मैसेज था वो हमेशा जो है वो कन्वे करा जाएगा लोगों को, यानी कि आगे बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। इफ़ द मुस्लिम फॉलो दीज मैसेज, अगर मुस्लिम इस पे मैसेज पे फॉलो करेंगे, इसकी अताअत करेंगे, इसको अलाउ करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो ये रिज़ल्ट क्या निकलेगा, फेयर निकलेगा और इक्विटेबल सोसाइटी यानी कि इंसाफ होगा। इन विच देयर विल बी ऑनेस्टली जस्टिस मेरिटोरियस विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल, इनके ऑनेस्टी यानी कि किसी के साथ बेईमानी नहीं, जो ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है, जस्टिस यानी कि इंसाफ है, मेरिटोक्रेसी टू द विल बी द गाइडिंग, यानी कि
गाइडिंग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल उसूल हैं, उनके उसूल पर अमल करके हम एक अच्छी जो है वो एक गाइडिंग असूल ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।